भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के निदेशक पद के लिए नामित किया गया है। यह उनके दूसरे कार्यकाल में अमेरिकी स्वास्थ्य तंत्र में व्यापक बदलाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जय भट्टाचार्य, जो कोलकाता में जन्मे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एक चिकित्सक और अर्थशास्त्री हैं। उनकी विशेषज्ञता स्वास्थ्य नीति और महामारी विज्ञान में है। भट्टाचार्य ने 2020 में ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन का सहलेखन किया था, जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के खिलाफ फोकस्ड प्रोटेक्शन की नीति का समर्थन किया गया। हालांकि इस पर कई विवाद हुए और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया। लेकिन बाद के वर्षों में उनके विचारों को गंभीरता से देखा गया, खासकर लॉकडाउन से होने वाले आर्थिक और मानसिक प्रभावों को लेकर देखा गया। भट्टाचार्य ने NIH के कामकाज में सुधार और बायोमेडिकल रिसर्च को प्रोत्साहित करने की वकालत की है। उन्होंने ऐसे अधिकारियों के प्रभाव को कम करने की आवश्यकता बताई है जो दशकों से एजेंसी में कार्यरत हैं और नीति निर्माण पर अत्यधिक प्रभाव रखते हैं। उनके नामांकन से यह संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन NIH में बड़े बदलाव लाने की योजना बना रहा है, जो $50 बिलियन की वार्षिक फंडिंग का प्रबंधन करता है और सैकड़ों शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करता है। यह घटनाक्रम भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए भी गर्व का क्षण है। जय भट्टाचार्य की नियुक्ति अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। साथ ही यह भारत-अमेरिका संबंधों में नई संभावनाओं का मार्ग खोल सकता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में। NIH की भूमिका अमेरिका में बायोमेडिकल रिसर्च का नेतृत्व करना है और जय भट्टाचार्य का अनुभव इसे नई दिशा देने में सहायक हो सकता है। इस घटनाक्रम के बीच अमेरिका की स्वास्थ्य नीति और महामारी से निपटने की रणनीतियों में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। यह न केवल अमेरिकी नागरिकों के लिए बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। वर्तमान में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हेल्थ पॉलिसी के प्रोफेसर डॉक्टर भट्टाचार्य ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी विवादास्पद राय के कारण वैश्विक चर्चा बटोरी। डॉक्टर भट्टाचार्य ने महामारी से संबंधित नीतियों पर कई महत्वपूर्ण शोध किए हैं। वे ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन के सहलेखक हैं, जिसमें लॉकडाउन की आलोचना करते हुए जोखिम आधारित फोकस्ड प्रोटेक्शन की वकालत की गई थी। उनके इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक समुदाय के एक बड़े हिस्से ने खतरनाक बताया, लेकिन समय के साथ उनके विचारों पर पुनर्विचार भी हुआ, विशेषकर लॉकडाउन के मानसिक और आर्थिक प्रभावों के संदर्भ में। डॉक्टर भट्टाचार्य का करियर केवल महामारी तक सीमित नहीं है। वे स्टैनफोर्ड में सेंटर फॉर डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड एजिंग का संचालन करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी कमजोर समूहों पर शोध करते हैं। उन्होंने चिकित्सा अनुसंधान में सरकारी हस्तक्षेप और जैव चिकित्सा नवाचारों के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विचारों की सेंसरशिप का भी मुद्दा उठाया, जिसमें उनके कोविड-19 से संबंधित विचारों को मिसइन्फॉर्मेशन कहकर दबाने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा वे उन वैज्ञानिकों में शामिल हैं जो पारंपरिक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों पर सवाल उठाते हैं, जिससे उनके विचारों को एक शेकअप के रूप में देखा जा रहा है। डॉक्टर भट्टाचार्य की नई भूमिका उन्हें अमेरिका में चिकित्सा अनुसंधान को फिर से परिभाषित करने का अवसर देगी। यह नियुक्ति न केवल भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का प्रतीक है, बल्कि भारत-अमेरिका के बीच वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत करती है। उनकी नियुक्ति ट्रंप प्रशासन की पारंपरिक नीतियों से अलग दिशा को भी दर्शाती है, जिसमें नई सोच और वैकल्पिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जा रहा है। यह बदलाव वैश्विक स्वास्थ्य नीति पर भी प्रभाव डाल सकता है, खासकर ऐसे समय में जब महामारी के बाद की दुनिया नई चुनौतियों का सामना कर रही है। उनके विचार भविष्य में स्वास्थ्य नीति, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।